बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वहुव अस्दक़ुस्सादिक़ीन ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य। सलावत भेजने मोहम्मद। इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती ज़्यादती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य, हिदायत को गुमराही से अलग करके नुमायाँ करके बताया जा चुका है। हिदायत का रास्ता गुमराही के रास्ते से अलग करके बता दिया गया है। आगे दीन में कोई जबर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, कल हमारे आपके दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई थी कि दीन और शरीयत के उन्वान पर पूरी मजलिस तमाम हो गई कि दीन क्या है और शरीयत क्या है। कल मैंने इसकी बड़ी तफसील से वजाहत कर दी। दीन वो है जो हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक एक ही रहा। अलबत्ता शरीयत में अल्लाह ने ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ की। मैं जो कल पढ़ना चाहता था और न पढ़ सका और उसी मौजू के ऊपर पूरी मजलिस तमाम हो गई, आज उसकी वजाहत करके आगे बयान को बढ़ाऊं कि कभी कभी लोगों में ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ही ने दीन भी भेजा और शरीयत भी, तो तब्दीली क्यों? तो ये तब्दीली न शरीयत की तब्दीली थी न अल्लाह ने तब्दीली की। तब्दीली हमारे अंदर थी। हम बदल रहे थे, इसलिए शरीयतें बदली। अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे दूं जो इस घर में, इस मजलिस में हर एक के घर की मिसाल है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ग़िज़ा और दी जाती है। जब 6 महीने का होता है तो उसकी ग़िज़ा और होती है। जब साल भर का होता है तो उसकी ग़िज़ा और होती है। जब 2-3 बरस का होता है तो ग़िज़ा और होती है। फिर बड़ा समझदार हो जाता है तो फिर एक ग़िज़ा पर लग जाता है, फिर वही हमेशा ज़िंदगी भर खाता रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, यही मसला शरीयत का है कि जब इंसानियत बच्चा थी तो और शरीयत थी, जब ज़रा बड़ी हुई तो और शरीयत हुई, जब और बड़ी हुई तो और शरीयत हुई। जब सरवर कायनात तक आते आते इंसानियत जवान हो गई तो अब एक ही शरीयत पर लगा दिया गया कि अब सब क़यामत तक यही शरीयत रहेगी, तब्दीली। तो शरीयत बदली, दीन नहीं बदला। शरीयत बदली, दीन नहीं बदला। मोहतरम हज़रात, हज़रत आदम का तज़किरा किया मैंने। जनाब आदम के बाद जनाब नूह आए और जनाब नूह ने आने के बाद अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। कुरान मजीद में वाक़यात तफसील से लिखे हैं कि ज़ालिमों ने, काफिरों ने, दुश्मनान खुदा ने हज़रत नूह को झुटलाया, उनकी इंसल्ट की, उनकी शान में गुस्ताखियाँ की। हदीसों में है कि इतने पत्थर मारते थे कि जिसमें अक़दस लहू लुहान हो जाता था और पत्थरों में छिप जाते थे। लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दीन की तबलीग करते रहे और अल्लाह ने
उन लोगों पर उस वक्त तक अजाब नहीं भेजा जब तक नबी ने उनके लिए बद्दुआ नहीं कर ली। जब तक नबी ने उनके लिए बद्दुआ नहीं कर ली उस वक्त तक अल्लाह ने उन पर अजाब नहीं भेजा। ये भी ज़हन आली में रहे कि हम अपने नबी को जो सारे नबियों से अफजल मानते हैं, ये क्यों? नबी का काम क्या है? देखिए, रईस का ये सबसे बड़े रईस हैं, तो सबसे बड़े रईस है का क्या मतलब है? यानी जितनी दौलत और रईसों के पास है उससे ज्यादा इनके पास है, जभी तो ये जुमला कहा जाएगा कि सबसे बड़े रईस हैं, ये सबसे बड़े आलिम हैं। तो सबसे बड़े आलिम है क्या मतलब? जितना इल्म और आलिमों के पास है इनके पास उससे ज्यादा इल्म है, लिहाजा ये सबसे बड़े आलिम हैं। तो ये सबसे बड़े नबी हैं। नबी का काम क्या है? हिदायत करना। नबी का काम है हिदायत करना, यानी जितनी हिदायत की ताकतें और पैगंबरों में हैं इनमें उनसे ज्यादा है। भाई है ना, सामने की बात है, तभी ये सबसे बड़े नबी हैं। तो हम जो अपने नबी को सबसे बड़ा नबी मानते हैं, तो राज आपको मैं बता दूं बच्चों को, ताकि दिल पर हमेशा इत्मीनान रहे। 5 नबी सबसे बड़े माने गए हैं और उनमें हमारे हुजूर उनमें बड़े हैं। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, 4 ये और 5वें सरकारे दो आलम। ये 5 नबी जो हैं ये सबसे बड़े नबी। अब इन 4 से ज्यादा अगर कुव्वत हिदायत इनमें है तो ये सबसे बड़े नबी हैं। है बात क्या नहीं? अब सुनिएगा, नूह ने अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, इब्राहिम ने अपने लिए दुआ की, मूसा ने बद्दुआ की, ईसा ने दुआ की, मोहम्मद ने न बद्दुआ की न दुआ की। तकलीफें उठाते रहे, रहमतें उठाते रहे, न दुआ की न बद्दुआ की। अब मोहम्मद के बाद अगर शान मोहम्मद देखना है तो करबला में हुसैन को देखिए, न दुश्मन के लिए बद्दुआ की न अपने लिए दुआ। समझे आप? आखिर में जब जनाब नूह ने बद्दुआ की, कुरान मजीद में बद्दुआ का जिक्र भी है, तो हुक्म हुआ कि वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, ए नूह कश्ती बनाओ, हमारे सामने बनाओ, हमारी वही के जरिए बनाओ। कुरान मजीद पढ़िए आप, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, कश्ती बनाओ नूह, हमारे सामने बनाओ, हमारी वही के जरिए बनाओ। है अल्लाह इतना बड़ा नबी, उलुल आज़म, एक किश्ती बनाना नहीं जानता है जो तेरे सामने बनाए, तेरी वही से बनाए, तो हम आप बना लेते हैं। क्या नबी नहीं बनाना जानता जो हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे सामने बनाओ और मेरी वही के जरिए बनाओ? तो मुमकिन है जवाब आए, तू समझता क्या ये मामूली कश्ती नहीं है, ये कश्ती नजात है। जब बनेगी तो वही से बनेगी,
तो अगर नबी ये नूह वही से किश्ती बनाते हैं तो क्या हुजूर अगर अपनी औलाद की किश्ती बनाएंगे तो बगैर वही के बनाएंगे? सरवरे कायनात की बड़ी मशहूर हदीस है कि मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूहिन, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की है। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। मेरी मिसाल नूह की किश्ती की है, मेरे अहले बैत की मिसाल। मन रखे वहां न जा, मन तखल्लफाना गरक़ हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की है, जो इस किश्ती में आ गया वो नजात पा गया, और जो इस किश्ती से हट गया वो गर्क हो गया, बह गया। नूह ने किश्ती बनाई और जब बन के तैयार हुई और पानी उबलना शुरू हुआ और आसमान से पानी गिरना शुरू हुआ, तो नूह ने अहले ईमान से कहा कि आओ इरकबू बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा, आ जाओ मेरी किश्ती पर, खुदा के हुक्म से चलेगी, खुदा के हुक्म से रुकेगी। मालूमा नूह की किश्ती न किसी मोटर से चलती है, न इंजन से चलती है, न हवा से चलती है, न सितारों से चलती है, वही से चलती है, वही से रुकती है। तो रसूल ने जो अपने दिल के टुकड़ों की कश्ती बनाई वो भी वमा तशाउना इल्ला अन यशाअल्लाह। आप तो चाहते ही नहीं मगर वही जो खुदा चाहता है। क्या कह रहे हैं? लोग आने लगे, बैठने लगे, अहले ईमान सवार हो गए। नूह के बहुत से बेटों में एक बेटा काफिर था। आदम का भी एक बेटा बहका था, मैं परसों सुना चुका। नूह का भी एक बेटा बहका हुआ था, वो किश्ती पर नहीं आया। कुरान ने जो हमको ये किस्से सुनाए हैं, ये इसीलिए सुनाए हैं कि हमारी आंखें खुले। शायद इसी खतरे के तहत लोगों ने तेज पढ़ना शुरू किया। भेज दे मोहम्मद। क्या किश्ती आया हो, लोग आने लगे, लड़का नहीं आया। लड़का सामने एक पहाड़ था, उस पर चढ़ने लगा। तो नूह ने आवाज दी कि या बुनैया अरकब माना वला तकुम माल काफिरीन। देखिए ये सब कुरान है, मैं जितनी भी रेफरेंस दे रहा हूं अपनी मजलिसों में सब कुरान से दे रहा हूं। या बुनैया अरकब माना वला तकुम माल काफिरीन। बेटा, ए बेटा हमारे साथ आ जा, काफिरों में से न करार पा। मालूम है जो किश्ती को छोड़े मगर जो किश्ती को छोड़ता है उसकी अक्ल मारी जाती है। ये समझ लीजिए आप, ये भी मसला है कि जो किश्ती को छोड़ता है वो दूसरी चीजों में पनाह ढूंढता है। तो उसका जवाब भी कुरान में रिकॉर्ड है,
वो कह रहा सावी ला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे पानी से बचा लेगा। किश्ती को छोड़ के पहाड़ पर जाना। सलावत पर मोहम्मद जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा कि मुझे पानी से बचा लेगा। जनाब नूह ने कहा बेटा आज कोई चीज बचाएगी नहीं। कुरान में है कि जनाब नूह ने जवाब दिया कि आज कोई शय बचाएगी नहीं, पहाड़ पर नाजा न हो, ये पहाड़ भी डूब जाएगा। और उसके बाद कुरान ने चैप्टर क्लोज किया, फहाल बैनहुमुल मौज व कान मिनल मुग़रक़ीन। मौज हायल हो गई, मौजें उठ रही थी, मौज हायल हो गई, कान मिनल मुग़रक़ीन, डूबने वालों में करार पाया हुआ। मगर खुदा की कसम किश्ती के दुश्मन भी क्या पक्के हैं, डूब जाएंगे आएंगे नहीं। अब ये जो सरकार दो आलम ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की है। मन रखे वहां न जा, जो इनसे मुतमस्सिक हो गया वो नजात पा गया। मन तखल्लफ आना गरक़ व हवा, और जिसने इनको छोड़ दिया वो गर्क हुआ, हलाक हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई खतरा था नहीं तो रसूल ने किश्ती बनाई क्यों? अगर कोई खतरा था नहीं तो कश्ती बनी क्यों? कश्ती बनती है बचाने के लिए सैलाब से, तूफान से, पानी से, या गुजरने के लिए। बंबई में बनती है कश्ती जहाज इसलिए कि समंदर है जी। अब आप कहिए लखनऊ में कितने जहाज बनते हैं? लखनऊ में कौन सा समंदर है जो जहाज बनेगा? छोटा सा एक दरिया है गोमती नाम का, वो भी छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा दरिया है गोमती, तो वहां कौन सा जहाज चलेगा भाई? तो जहां जिस शय की जरूरत होती है वहां वो शय होती है। आप ये दिल्ली में कई जहाज खड़े हैं पानी के, हमारे दिल्ली में पानी के जहाज का क्या काम है? जमुना है, उसमें छोटी छोटी किश्तियां हैं। जहाज बंबई में है, कलकत्ते में है, मद्रास में है ऐसे ठिकानों में है। यानी मुंबई है भैया, मुंह से बंबई निकल जाता है, समझे? हाँ। अरे अब बचपन की पड़ी हुई आदत, जब से पैदा हुए जब से बंबई कहा, अब आप कहते हैं मुंबई गई है।
नहीं निकलता मुंह से, वही मुंह से निकल जाता है। ये पुरानी पड़ी हुई आदतें बहुत बुरी होती हैं। सलावत भेजते हैं तो जहां जिस चीज की जरूरत नहीं होती वहां वो चीज होती भी नहीं। तो सरकार ने जो किश्ती बनाई है, कोई जरूरत महसूस की जभी तो बनाई, कोई जरूरत महसूस की जभी तो बनाई, वरना क्यों बनाते। और बचाएगा कौन? किश्ती है काहे की? किश्ती है रसूल के अहले बैत की, कि अगर बचाएंगे तो मेरे अहले बैत बचाएंगे, मेरे अहले बैत बचाएंगे। अहले बैत में कौन है? अहले बैत में कौन है? फिर तो पता लगे ना। अहले बैत कोई प्रॉपर नाउन तो है नहीं जो हम समझ लेंगे हिसाब इनका नाम अहले बैत है। अहले बैत कौन लोग अहले बैत में है? कहा आओ, हम दिखाई देते हैं, घर में भी बाहर भी। घर में किसा में बुला के दिखाएंगे, बाहर मुबाहिले में ले जाके दिखाएंगे। जो किसा में बुलाए गए वही मुबाहिले में ले जाए गए। और रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, पालने वाले ये हैं मेरे अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत। कब आंखें खुलेगी आलम इस्लाम की? अहले बैत में कौन था? फातिमा, अली, हसन, हुसैन। चौदह 1400 बरस हो गए, न एक एतराज फातिमा पर है, न एक अली पर है, न एक हसन पर है, न एक हुसैन पर है। अब ये सोचिए कि वो कैसे थे जो इनकी जिंदगी में इनकी मुखालिफत कर रहे थे और मुसलमान की। यह अहले बैत। अब किश्ती को चलते देख लीजिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि जब यजीदियत का तूफान उठा और दौलत ने, इक़्तिदार ने, माल ने, ज़र ने, जान की ख्वाहिश ने, जिंदगी की आरज़ू ने डुबोना शुरू किया और किश्ती अहले बैत मदीने से चली। मदीना, मक्का, करबला, कूफा, शाम, रिटर्न मदीना, ये किश्ती का रूट था। तो कौन बचा? अब अगर अब भी समझ में ना आए तो महशर में भी समझ में ना आएगा। आलिम भी डूबे, हाजी भी डूबे, हाफिज भी डूबे, कारी भी डूबे, घट्टे वाले भी डूबे, तस्बीह वाले भी डूबे, अम्मामे वाले भी डूबे। नहीं डूबी तो किश्ती अहले बैत नहीं डूबी। सलावत भेज दें मोहम्मद। कैसे
अज़ीज़ान गिरामी, ये हक व बातिल की कशमकश हुई और जितने काफिर थे, बुरे थे, खराब थे, सब के सब डूब गए। लेकिन बातिल ने फिर सर उठाया और जनाब इब्राहिम का जमाना आते आते बातिल फिर ताकतवर हो गया। और अब सूरत हाल यह है कि नमरूद तख्ते इख्तिदार पर है और इब्राहिम के हाथ पैरों में रस्सियां बांध के आग में डाला जा रहा है। मैं आपको हक व बातिल की कशमकश और रुश्द व गई का तसादुम और नेकी और बदी की लड़ाई दिखा रहा हूं। और यह मजहब का पुराना रिकॉर्ड है जो मैं आपको सुना रहा हूं। नमरूद तख्ते इख्तिदार पर आ गया और इब्राहिम जैसा नबी हाथों में रस्सियां बांध के आग के हवाले किया गया। यह और बात है कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और वो जिंदा रहे, लेकिन उसके बाद फिर उनका एक इम्तिहान हुआ और वो इम्तिहान इतना जबरदस्त हुआ कि तारीख आलम व आदम में हर आदमी के बस में नहीं है कि उस इम्तिहान से गुजरे। और आज जिस वाक़े की याद मनाने के लिए आप जमा हैं, उस वाक़े की तमहीद हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान है। ये मुहर्रम और ये आज़ादारी और ये मजलिसें जो हर साल इसी शान से होती हैं और जिसमें इस्लाम का एहया होता है, यानी इसको दोबारा जिंदा किया जाता है, इसका तज़किरा होता है। इसकी दागवेल उस वक्त पड़ी जब इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं और उठ के बेटे से कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मेरे लाल मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने ख्वाब में देखा मैं अपने लड़के को ज़बह कर रहा हूं और मैंने ज़बह कर दिया, क्या होगा अंजाम? अब बताइए। पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, कत्ल का केस चलेगा, फांसी होगी या जो भी हो। अब मैंने कहा मैं तो बेखता हूं, मैंने तो वो काम किया जो इब्राहीम ने किया था। तो उनका कहा इब्राहीम की तुम्हारी बराबरी, कहा तुम कहा इब्राहीम? तो जब हमारा ख्वाब इब्राहीम जैसा नहीं हो सकता तो हमारी जात मोहम्मद जैसी कैसे होगी? अरे हम मोहम्मद जैसे हो जाएंगे? ख्वाब तो हमारा इब्राहीम का जैसा है नहीं, जात मोहम्मद अरबी जैसी हो जाएगी। उनका बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? वो नबी थे, जनाब इस्माइल भी नबी थे, मासूम थे। उनका जवाब कुरान में रिकॉर्ड है, कहते हैं या वतिफल मा तुमर, बाबा जो हुक्म आए बजा लाइए।
सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ठहरिए यहां, एक एक जुमला गौर से सुनिए, आगे तेज न बढ़िए। शहादत धोखे में नहीं होती, शहादत जानबूझ के होती है। दुश्मनान हुसैन कहते हैं कि जब हुसैन को मालूम था करबला में जान जाएगी तो क्यों गए? जब मालूम था कि बच्चे ज़बह हो जाएंगे तो क्यों ले गए? जब मालूम था गला कटेगा तो क्यों आए? जिनको जान प्यारी हो वो असरारे शहादत क्या जाने। इब्राहिम इस्माइल से क्यों कह रहे हैं? शहादत जानबूझ के होती है, धोखे में नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दी जाती है। इब्राहिम ने कहा जो हुक्म आए बजा लाइए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब तारीख का वो अजीम वाकया हुआ जिसके नतीजे में आज तक हज जैसी अजीम इबादत होती है, और हज ही एक ऐसी इबादत है जो एक मरकजी जगह पर भी होती है और सारी दुनिया में भी उसकी याद मनाई जाती है। यानी मक्के में तो तवाफ होता है, मिना में कुर्बानी होती है, लेकिन सारी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं कुर्बानी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ताकि उसकी याद ताज़ा रहे। हर शहर में, हर देहात में, हर कस्बे में याद हज होती है। इस्लाम के वाकयात में यह अकेला वाकया है जिसकी याद मनाई जाती है। देखिए, आप गौर कीजिएगा, बात आपके सामने की है, खाली मैं मुतवज्जे करता हूं। हज़रत आदम और शैतान वाला वाकया भी बड़ा मशहूर वाकया है, मगर हमें यह हुक्म नहीं दिया गया है कि एक दिन आदम का पुतला बना के सजदा कर लेना। जनाब नूह का वाकया जो मैंने अभी पढ़ा, तारीख़ इस्लाम का बड़ा अजीम वाकया है। हमें यह हुक्म नहीं दिया गया कि एक दिन दो चार आदमी किश्ती बिठा के किसी छोटी सी नहर में कहीं चल लेना याद नूह में। जनाब मूसा का दरिया से गुजरना भी बड़ा वाकया है, मगर हमसे यह नहीं कहा गया कि मूसा की याद में दरिया पार हो जाना, जरा सारे छोटी सी नहर हो, घुटनों घुटनों पानी हो, इधर से उधर निकल जाना। जनाब ईसा के लिए सूली का वाकया भी वो नहीं हुई, वो अलग बात है, मगर आई तो कि वह एक सूली खड़ी करके उसके करीब खड़े हो जाना ईसा की याद में। किसी वाकये की याद नहीं मनवाई गई हमसे, लेकिन इस वाकये की याद मनवाई गई। मालूम है सारे वाकयात में वाकया कुर्बानी वो वाकया है जिसकी याद मनाई जाती है। अब मैं उलमाए इस्लाम से हाथ जोड़ के कहूंगा, थोड़ा गौर कीजिए, अगर ना तमाम कुर्बानी की याद वाजिब है तो तमाम की बिदअत कैसे हो जाए?
दुनिया गोल है, लिहाजा साल भी गोल होता है। 12वां महीना पहले महीने से मिल जाता है। 12वां महीना पहले महीने से मिल जाता है। 12वें महीने की 10वीं तारीख ना तमाम कुर्बानी की याद, पहले महीने की 10वीं तारीख तमाम कुर्बानी की याद। कहा बाबा जो हुक्म आए बजा लाइए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। पहचानिए क्या है मामला। मेरे दोस्तों, तवज्जो चाहता हूं जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। आपने अल्लाह की जो तारीफ पढ़ी है और कुरान खोल के देखिए आप, पहली आयत जो है कुरान की सबसे पहले वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तो है ना, सबसे पहले यही तो कुरान शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। तो अल्लाह की पहली तस्वीर क्या बनी दिमाग में कि वो रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है बात क्या नहीं? क्या मिजाज रहमानियत और रहीमियत से ये बात मेल खाती है कि आप बूढ़े बाप से कहें कि अपने जवान बेटे को खुद ज़बह करो? हम मुसलमान हैं, दीन है आपका, आप अच्छी बुरी सब आपके लिए अच्छी है, वो बात अलग है। मगर सोचिए, इम्पार्शियल होके सोचिए, इम्पार्शियल होके सोचिए आप कि अगर कोई ऐसा बादशाह आपके सामने लाया जाए जिसके लिए कहा जाए कि ये बुढ़े बापों से जवान बेटों को ज़बह करवाता है, तो आपका उसके लिए क्या इंप्रेशन होगा बताइए? देखिए, मैं अपना ही दिमाग नहीं थकाता हूं, आपका भी दिमाग थकाता हूं। हाँ, क्या इंप्रेशन होगा? अरे बड़ा सालिम आदमी है, या अल्लाह है रहमान और रहीम और अपने दोस्त को ये हुक्म दे रहा है कि अपने बेटे को ज़बह करो। है? ये बेटा नहीं ज़बह हो रहा है, मामला समझिए क्या है, ये मोहब्बत तुल रही है और ये इम्तिहान है। कौन सा इम्तिहान? इम्तिहान इतने इतने से बच्चे भी देते हैं। इम्तिहान हायर सेकेंडरी का भी होता है, इम्तिहान डिग्री का भी होता है, इम्तिहान पोस्ट ग्रेजुएट का भी होता है, इम्तिहान सिविल सर्विसेज के भी होते हैं। इम्तिहानों के स्टैंडर्ड में फर्क है। सब इम्तिहान एक स्टैंडर्ड के नहीं होते। जितना ओहदा बढ़ता जाता है उतना इम्तिहान की सख्ती बढ़ती जाती है। इब्राहिम इमामत के इम्तिहान में बैठे हैं। इब्राहिम इमामत के इम्तिहान में अफेयर हो रहे हैं। का जवान बेटे का गला काटो अपने हाथ से, हम देखें कि हम प्यारे के बेटा प्यारा। इब्राहिम ने पट्टी बांधी आंखों पर, लड़के को लिटाया मीना में, छुरी चला दी, छुरी से गले की रगें कटती महसूस हुई।
छुरी फेंकी, टट्टी खोली, देखा लड़का सामने खड़ा है, रोने लगे, माबूद क्या बात है, क्या मेरे अंदर कोई कमी रह गई, कुछ नियत में खराबी थी? क्या नहीं इब्राहिम, लक़द सद्दक़्ता रोया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, हमारी मसलहत बदल गई, अब तुम्हारा बेटा ज़बा नहीं होगा, अब ज़िब्ह अज़ीम होगा। सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान किराम, ताकि बच्चे बच्चे की समझ में बात आ जाए। अल्लाह को इस्माइल की जान नहीं चाहिए थी, इब्राहिम का इम्तिहान मकसूद था। जब उन्होंने छुरी चला दी तो वो इम्तिहान में पास हो गए। बस अब तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक। अब आइए एक मिसाल सुनिए ताकि हर बच्चे की समझ में आए। इम्तिहान में जो क्वेश्चन आता है वो एक्चुअल नहीं होता है, नॉलेज टेस्ट करने के लिए आता है। एक लड़का कॉमर्स पढ़ रहा है, उसको एक बहुत बड़ी फर्म की बैलेंस शीट बनाने को दी जाती है। इतना ये है, उतना वो है, इतना लोन है, इतना यूं है, इतना यूं है, सब बना के दीजिए आप। असलियत में ना कोई फर्म है, ना कोई लोन है, ना कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ना गवर्नमेंट का लोन है, कुछ है वह नहीं। क्वेश्चन बनाया गया है, एग्जामिनर ने बनाया है, ये टेस्ट करने के लिए कि लड़का समझता है कि नहीं। जानता है कि नहीं, इस मामले को समझे हुए है, बैलेंस शीट बनाना सीखी है इसने, यहां पढ़ रहा था या नहीं ठीक से सीखी है। लड़के ने पूरी सही सही बैलेंस शीट बना के दे दी, एग्जामिनर ने उसे पास कर दिया। ये बात यहीं पर खत्म हो गई। ये इसलिए टेस्ट किया गया कि पास करके जब एक्चुअल लाइफ में आएगा, कहीं सर्विस करेगा, बैलेंस शीट बनाने आएगी सामने, तो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। अब समझे आप, ये इम्तिहान इमामत था, इब्राहिम का इम्तिहान हुआ, हुसैन ने अमल करके दिखाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, इब्राहिम ने कुर्बानी दी और ऐसी कुर्बानी दी कि आज तक उसकी याद मनाई जाती है। लेके चले इस्माइल को, और 4 कैरेक्टर है हज में, 3 काबिल तारीफ कैरेक्टर, 1 काबिल मजम्मत कैरेक्टर। इब्राहिम, इस्माइल, हाजरा, ये 3 काबिल तारीफ कैरेक्टर हैं।
इब्राहिम की याद में मकाम इब्राहिम पर नमाज है, हाजरा की याद में सही है, इस्माइल की याद में कुर्बानी है। लेकिन ये सब मुकम्मल नहीं होता। इतने बड़े मजमे में सैकड़ों हाजी बैठे होंगे, जब तक शैतान ना मार लीजिए। मालूम है याद कुर्बानी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कुर्बानी के मुखालिफ से नफरत का इजहार न हो जाए। तो अजीजाने गिरामी, लाख हुसैन हुसैन कीजिए जब तक कातिल से इजहार नफरत न हो। मुहर्रम गिरामी, इब्राहिम और इस्माइल की याद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी हाजरा की जब तक दुश्मन से इज़हार नफरत ना हो। इब्राहिम इस्माइल को लेके चले गला काटने। सबसे ज्यादा इस्तिराब इब्लीस को था कि अगर यह वाकया हो गया तो मेरे मिशन को धक्का लगेगा। वो घबराया, वो आया इब्राहिम के पास। हज़रत कहाँ जा रहे हैं आप? कहा जहां में खुदा हुआ है वहां जा रहा हूं। कहा कैसी बात है, आप अपने जवान बेटे को काटे डाल रहे हैं ख्वाब के ऊपर भरोसा करके। अरे ख्वाब पर भरोसा करके आप जवान बेटा अपना ज़बह किए जा रहे हैं? होश में आइए। अच्छा, उन्होंने घूर के देखा, कहने लगे अच्छा आप हैं। आप हैं? लेके पत्थर मारे। काजल भाग, पहचान गया मैं तुझे, शैतान है, दूर हो यहां से। भागा वहां से। घूम के दूसरी तरफ से इस्माइल के पास आया। कहा मियां साहबजादे कहाँ जा रहे हैं? कहा जा खलीलुल्लाह लिए जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। कहा मालूम है कहाँ लिए जा रहे हैं? कहा मालूम। कहा मियां साहबजादे होश के नाखून लीजिए। अरे आपको क्या हो गया है जवान जहान हैं? ये बड़े मियाँ का दिमाग अब काबू में नहीं है, ये जा गला काट देंगे आपका। छोड़िए मेरे साथ चलिए वापस। वो थे तो कमसिन मगर नबी थे। अच्छा तुम मारे पत्थर। क्या इब्राहिम कैसे पहचाना इस्माइल? क्या देखते नहीं हो दिमाग नबी पर शुबा कर रहा है?
जब यहां कामयाबी न मिली तो भागा हुआ आया हाजरा के पास। वो घर में बैठी थी, आवाज दी, दरवाजे के पीछे आई, कौन है, क्या है? कहा आपका लड़का कहाँ गया है? कहा खलीलुल्लाह के साथ गया है। कहाँ ले गए हैं? कहा दोस्त के यहाँ ले गए। कहा दोस्त के यहाँ नहीं ले गए, गला काटने ले गए, वहां जाके दबा करेंगे उसे। ऐसे में खैर है अभी पहुंचे नहीं है, जल्दी चलिए मेरे साथ, लेके आ जाइए अपने लड़के को, वरना वो काट डालेंगे गला उसका। बस जैसे ही कहा जल्दी चलिए मेरे साथ, लेके आ जाइए, बस उन्होंने पत्थर मारे, कहा चल भाग। मैं समझ गई तू शैतान है। मैं कहूंगा बीबी कैसे पहचाना? कहा देखते नहीं हो नामूस से नबी को बाहर निकालना है। बस आखिरी जुमला सुनिए, कल मजलिस आगे बढ़ेगी कि क्या ये मान लूं कि हर नबी की ज़ौजा भी पहचानती है? हाजरा तो नबी नहीं है, इमाम नहीं है, मासूमा भी नहीं है, कैसे पहचान गई? अब मैं ये कह दूंगा पहचानती है, का हर एक नहीं पहचानेगी, जो किसी मासूम की मां बन जाएगी पहचान लेगी। अकबर मोहम्मद। ये मां थी, दिल पर पत्थर रख के बैठी रही। जब इस्माइल पलट के आए तो खलील से वाकया बयान किया। कहा वाकया तो था मगर अल्लाह ने जान बचा ली। गले पर छुरी का निशान देखा, उस वक्त तो सब्र किया मगर बेहोश हो गए। फिर ऐसी अलील हुई कि रहलत कर गई और ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। करबला की माओ पर सलाम। करबला की माओ पर सलाम, जिन्होंने अपने नौनिहालों के लाशें अपनी आंखों से देखे और सब्र किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आवाज़ें बुलंद है आपकी। जब हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के सामने मौत को पेश किया तो कुरान कहता है, उन्होंने कहा अल्लाह इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये एक पैगंबर का एक पैगंबर को जवाब है कि मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जब इमाम हुसैन ने हज़रत कासिम के सामने मौत को पेश किया, या बुनैया कैफल मौत व इमदाद, ये मेरे लाल तेरे नजदीक मौत कैसी है? कासिम नबी नहीं है, कासिम इमाम नहीं है, इमाम के बेटे हैं, इमाम के पोते हैं। कहा याम में अलियम, आज अहला मिन नसल, शहद से अदा मीठी।
और यही वजह थी कि कासिम जब इजाजत लेने आए हुसैन इजाजत नहीं दे रहे थे। कहते हैं कि कासिम को इजाजत दे के जितना रोए हैं, किसी शहीद को इजाजत दे के इतना नहीं रोए। कासिम मक्तल में गए, बड़ी शान से जिहाद किया, घोड़े से गिरे, आवाज दी या माँ ए चचा। रवायत में हर शहीद ने एक दफा पुकारा, कासिम ने कई आवाजें